जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं इससे आगे की कथा। गजेंद्र ने कहा, वे भगवान जो बार बार प्रकट होते हैं अथवा लीन हो जाते हैं, न देवता हैं और न असुर। वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं। न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं। न वे गुण हैं और न कर्म हैं, न कार्य हैं, न कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है, अर्थात वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। इस प्रार्थना के फलस्वरूप कोई देवता गजेंद्र की रक्षा करने के लिए नहीं आया, बल्कि सबका निषेध हो जाने पर जो परमेश्वर शेष रहता है उसी ने गजेंद्र की रक्षा की। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक बार राजा इंद्रदुम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर जाकर तपस्वी का वेश बनाकर भगवान की आराधना करने लगा। उसी समय दैवयोग से अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा पर कुपित हो गए। उन्होंने राजा को यह शाप दिया, इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है तथा अभिमानवश परोपकार से निर्वित होकर मनमानी कर रहा है। यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे बड़ी घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना दिया। पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। संत पुरुष कहते हैं, अल पतंग गजमीन मृग एक एक मद दीन, ये नर में पांचों लखें तो क्यों न होए मतहीन। इस प्रसंग में हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि यह देह नाशवान है और ईश्वर अविनाशी। फिर क्यों न हम बचपन से ही उस परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करें और अपने इस अनमोल जीवन को सार्थक बनाएं। हमारे ब्रज मथुरा जी में श्री राजाधिराज द्वारकाधीश जी की मंगल प्रार्थना जो प्राचीन समय से भगवत भक्त गाते आए हैं। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। मही भार उतारन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। प्रभु दीन हूँ मैं, बलहीन हूँ मैं, धनहीन हूँ मैं, आधीन हूँ मैं। इस जीवन के आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। गज के हित नंगे पाँव भजे, द्रौपदी हित वस्त्र तमाम तजे। जन लाज बचावन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। करता है अर्ज यही मेरा मन, व्याधि विकार नो हो पैदा। करते सबका उद्धार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय
संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था और कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथाने का आधार बने थे। परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है, आप कृपा करके अवश्य ही सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय देवताओं को असुरों ने पराजित कर दिया था। दुर्वासा के शाप के कारण तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी हीन हो गए थे। तब से सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और ब्रह्मा जी से अपनी परिस्थिति का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, हम लोग अविनाशी प्रभु की शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई वध का पुत्र है न रक्षा का, उनके लिए न कोई उपेक्षणीय है और न कोई आदर का ही पात्र है, फिर भी सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों का कल्याण करने के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः उन्हीं परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवताओं से यह कहकर उन्हें साथ लेकर ब्रह्मा जी भगवान के अजित धाम बैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। वहां जाने पर उन्हें कुछ दिखाई न पड़ा, इसलिए ब्रह्मा जी ने एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड और अतकर्य हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष अविद्या और विद्या आप में बिल्कुल नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उदय हो गए हों। सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने ही उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। श्री भगवान ने कहा, इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम लोग दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे का बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो।
असुर लोग तुमसे जो जो चाहे उसे स्वीकार कर लो, शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ भी नहीं बनता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ नहीं करना। पहले किसी वस्तु की कामना करनी ही नहीं चाहिए, परंतु कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर भगवान उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। बुद्धिमान इंद्र ने अति मधुर वाणी में समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और वे सब मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करने लगे। वे अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़कर गर्जना करते हुए उसे समुद्र की ओर ले जाने लगे, परंतु देवता और दानव थोड़ी ही देर में दोनों थक गए। इतने में भगवान स्वयं गरुड़ पर उस पर्वत को रखकर क्षीर सागर के निकट ले आए और श्री भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं और असुरों ने नागराज वासुकी को अमृत का भाग देने के वचन देकर उसे नेति के रूप में मंदराचल में लपेट दिया और समुद्र मंथन के लिए तत्पर हुए। उस समय पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लगे। तब दानव कहने लगे, हम अमंगल रूपी पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। श्री भगवान ने हंसकर सांप का मुंह छोड़ दिया तथा पूंछ पकड़ ली। अब वह पर्वत देवताओं और दैत्यों के द्वारा पकड़े जाने पर भी जल में डूबने लगा। हे परीक्षित, उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत ही विशाल और विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है और वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए वह कौन सी नई बात है। तत्पश्चात वासुकी नाग में निद्रा का संचार किया, जिससे उन्हें पीड़ा न हो, तथा देवता और असुरों में उन्होंने योग्य स्वरूप में प्रवेश कर बल की प्रेरणा की तथा स्वयं पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर मंदराचल के ऊपर के भाग को अपने हाथों से दबाकर स्थित हो गए। इसके पश्चात समुद्र मंथन आरंभ हुआ। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत नहीं निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। संपूर्ण जगत को अभयदान देने वाले भगवान उस समय दूसरे पर्वतराज के समान बड़े सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने समुद्र मंथन किया, तब पहल हलाहल नाम का अत्यंत ही उग्र विष निकला। इस असह्य विष से भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति भगवान सदाशिव के पास गए और उनकी शरण ग्रहण की। उस समय भगवान शंकर सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले और जगत के गुरु हैं। हे परीक्षित, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। प्रजा का कष्ट देखकर उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वह विष जल का पाप मल था। उसने भगवान शंकर पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। जिस समय भगवान शंकर विष पान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक गया था। उससे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण किया। इसी के साथ आज की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं श्रीमद् भागवत की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।